अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट या उसी की कंटिन्यूटी में रिव्यू जो है वो ओवरव्यू ऑफ पार्ट 2 करेंगे। इस हिस्से में हम लोग कोशिश करेंगे जोग्राफ़िकल रीजन्स को स्टडी करने का, जो जोग्राफ़िकल रीजन्स के साथ फिर कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी देखी जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, जू जोग्राफ़िकल रीजन्स आज हम लोग देखेंगे। जू जोग्राफ़िकल रीजन्स सबसे पहले डॉक्टर पी.एल. स्लेटर ने पूरी की पूरी दुनिया को जो है वो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली 6 बड़े बड़े ग्रुप्स में या 6 बड़े बड़े रीजन्स में डिवाइड किया। ये जो रीजन्स हैं ये जू जोग्राफ़िकल रीजन्स कहलाते हैं। हिस्ट्री देखेंगे जू जोग्राफ़िकल रीजन्स की। फर्स्ट अटैम्प्ट टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइफ रीजन्स based upon the distribution of birds was made by Dr. P.L. Slater, Secretary of Zoological Society, London in 1857। उसने इन रीजन्स को ये नाम दिए: पेलार्कटिक रीजन, एथोपियन रीजन, इंडियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, नी आर्कटिक रीजन एंड न्यूट्रॉपिक रीजन। फर्स्ट 4 regions are grouped as Paleogia, while the remaining formed the division of Neogia। पहले 4 जो रीजन्स थे वो मिलकर पेलियोजिया बना रहे हैं, जबकि आखिरी जो 2 हैं जिनके नाम एन ई से स्टार्ट हो रहे हैं, नियार्कटिक और न्यूट्रॉपिक, ये मिलकर नियोजिया डिवीजन जो है ये बनाते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में पूरी की पूरी ग्लोब को इन्होंने 2 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से को पेलियोजिया कहते हैं जबकि दूसरे हिस्से को नियोजिया कहते हैं। पेलियोजिया जो है उसके अंदर पेलार्कटिक रीजन, एथोपियन रीजन, इंडियन रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन शामिल हैं, जबकि नियोजिया के अंदर नियार्कटिक और न्यूट्रॉपिक रीजन शामिल हैं। यही बात हम कर चुके हैं जी। पेलियोजिया के अंदर ये 4 शामिल हैं, जबकि नियोजिया के अंदर नियार्कटिक और न्यूट्रॉपिक शामिल हैं। डॉक्टर हसले 1868 के अंदर डॉक्टर हसले सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू 2 प्राइमरी डिवीजन्स। उसने ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से को उसने नॉर्दर्न साइड या आर्कटोजिया कहा और साउदर्न साइड को उसने नोटोजिया कहा। एक्सले डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आर्कटोजिया जो है उसके अंदर नियार्कटिक, पेलार्कटिक, एथोपियन और इंडियन रीजन आते हैं, जबकि नोटोजिया के अंदर ऑस्ट्रोकोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। एल्फ्रेड रसल वेलेस in 1876, Alfred Russel Wallace published his classical work The Geographical Distribution of Animals। 1876 में अल्फ्रेड रसल वेलेस ने अपना क्लासिकल वर्क जो है वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स जो है वो पब्लिश किया। वेलेस बेस्ड हिज डिवीजन अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैमल्स। डॉक्टर पी.एल. स्लेटर का जो वर्क है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स के ऊपर है, जबकि अल्फ्रेड रसल वेलेस का जो काम है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैमल्स के ऊपर है। द रीज़न फॉर सेलेक्टिंग मैमल्स फॉर डिवीजन इज़ एज फॉलोइंग। तो कुछ जो एडवांसमेंट्स हैं जी मैमल्स को सिलेक्ट करने के, इन एडवांसमेंट्स में द अबंडेंस ऑफ फॉसिल ऑफ मैमल प्रोवाइड मोर फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पास्ट दैट एनी अदर ग्रुप। अगर हम लोग फ़िशेस की बात करें तो फ़िश की जो बोन है वो इतनी ज़्यादा क्लियरली फॉसिल नहीं प्रोड्यूस करती। एम्फीबियन की बोन उनसे भी ज़्यादा वीक होती हैं। रेप्टाइल्स की बोन होती हैं लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो शोर्स पर जो है वो हासिल होते हैं उनके फॉसिल्स, तो वो भी क्लियर कटली इतने ज़्यादा जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। उनके बर्ड्स की हड्डियाँ भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो अबंडेंटली फॉसिल्स हमें मिल सकते हैं वो मैमल्स के। डिस्ट्रीब्यूशन इन द पास्ट दैन एनी अदर ग्रुप, दूसरे किसी ग्रुप की निस्बत मैमल के जो फॉसिल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से या ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। केयरफुल स्टडी ऑफ फॉसिल प्लस नॉलेज ऑफ लिविंग फॉर्म्स रेंडर दीज क्लासिफिकेशन मोर एक्यूरेट। अब फॉसिल का रिकॉर्ड और प्रेजेंट डे नॉलेज जो है इन दोनों को अगर हम कपल कर दें या दोनों को मिला दें तो हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त क्लासिफिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल पोजेस्ड बाय मैमल्स। अब मैमल्स जो हैं वो बर्ड्स की तरह बहुत लंबे लंबे माइग्रेटरी रूट्स नहीं पोजेस करते, एक्वेटिक लाइफ की तरह या ओशियानिक लाइफ की तरह लंबे लंबे रूट्स पे घूम के नहीं आते हैं, या
ये जो हमारे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इनकी तरह ये बहुत जल्दी डेजिकेट नहीं हो जाते, और बरोइंग एनिमल्स की तरह जो है ये एक जगह से मिसप्लेस भी नहीं हो सकते। देयर हाई पावर ऑफ अडेप्टेशन मेक दैम लेस डिपेंडेंट ऑन पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड एनवायरनमेंट। ये किसी ख़ास माहौल या ख़ुराक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि अपनी मोर अडेप्टेबिलिटी की वजह से जो है ये बहुत सारे इन्वायरमेंट्स और बहुत सारी फूड टाइप्स को अडेप्ट कर लेते हैं। मैमल्स आर कंपैशनेट, कॉन्स्पिशियस एंड कैन बी इजीली मॉनिटर। ये बड़े साइज़ के होते हैं, वाजे होते हैं और उनको इजीली मॉनिटर किया जा सकता है। कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड एंड एग्जामिन, और इनका तजिया भी आसानी से किया जा सकता है। वेलिस रिटेन द सेम क्लासिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय स्केलेटर। अब वेलिस ने वही डिस्ट्रीब्यूशन या वही जो जोग्राफिकल रियाम्स हैं या जोग्राफिकल रीजन्स हैं उनको वैसे ही रहने दिया, सिर्फ नाम चेंज ओरिएंटल का चेंज करके इंडियन रीजन कर दिया। द रीजन्स प्रपोज बाय डॉक्टर पी एल स्केलेटर वर एज अंडर। पी एल स्केलेटर के नाम ज़रा रिकॉल कर लें हम लोग। पेलार्कटिक रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, नियार्कटिक रीजन और न्यूआर्कटिक रीजन। वेलिस फर्दर डिवाइडेड दीज रीजन इनटू सब डिवीजन। अब उसने इन्हीं रीजन्स को फर्दर सब डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया। पेलार्कटिक रीजन के अंदर उसने यूरोपियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, साइबेरियन रीजन और मैंचूरियन रीजन रखे। इथोपियन रीजन के अंदर ईस्ट अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन और मेलागैसी रखे। ओरिएंटल रीजन के अंदर इंडियन रीजन, साइलोनीज रीजन, इंडो चाइनीज़ रीजन और इंडो मलायन रीजन रखे। ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर एस्ट्रोमलायन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, पोलिनेशियन रीजन और न्यूजीलैंड रखे। न्यूट्रॉपिक के अंदर चिलियन रीजन, ब्राज़ीलियन रीजन, मैक्सिकन रीजन और एंटीलियन रीजन रखे। न्यार्कटिक के अंदर कैलिफोर्नियन रीजन, रॉकी माउंटेन रीजन, एलिगेमी रीजन और कैनेडियन रीजन रखे। जी, डेफिनेशन ऑफ जोग्राफिकल रीजन्स। व्हाट आर जोग्राफिकल रीजन्स? जोग्राफिकल रीजन्स किसे कहते हैं? जोग्राफिकल रीजन जो है उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है ऐसे: अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस हैविंग एन assemblage of fauna, more particularly mammalian fauna, which possess characterizing features distinguishing it from other areas। ज़मीन की सतह का ऐसा किता जिसके ऊपर जानदारों के ग्रुप्स पाए जाते हों, स्पेशली मैमल जानवरों के, विच पोजेस करेक्टराइजिंग, जिनके अंदर पास खसूसियात हों, स्पेशल खसूसियात हों जो कि बाकी दूसरे एरिया से उन जानवरों को मुमताज़ करते हों। अगर ब्रॉड टर्म में बात करें या वसी मानों में बात करें तो जोग्राफिकल रीजन इज़ एन एरिया हैविंग अ पार्टिकुलर assemblages ऑफ एनिमल्स विच इंक्लूड स्पीशीज़ विच आर यूनिक टू दीज एरियाज़। ये जो जोग्राफिकल रीजन है, ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर ख़ास किस्म की असम्बलेजेस या मजमूए होते हैं जानवरों के, जिसमें ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जो जोग्राफिकल रीजन्स की बात की जाएगी तो उनमें सबसे बड़े रीजन पेलार्कटिक रीजन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हम भी पेलार्कटिक रीजन से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंट सबसे बड़ा जोग्राफिकल रीजन है जिसमें सारे का सारा यूरोप, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, चाइना, रशिया, जापान, ईरान, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो शामिल हैं। फ़िज़िकल फीचर्स और क्लाइमेट अगर इसका देखें तो पेलार्कटिक रीजन इज़ बाउंडेड बाय सी टू द वेस्ट। इसके जो वेस्टर्न साइड पे सी मौजूद है, नॉर्थ एंड ईस्ट, एंड बाय सहारा एंड हिमालयंस टू द साउथ। सहारा और हिमालयस जो हैं वो इसके साउथ में मौजूद हैं। बस पेलार्कटिक देयरफॉर हैव कंटिन्यूस लैंड कनेक्शंस। इसके पास कंटिन्यूस लैंड कनेक्शंस हैं विद टू इट्स नेबर रीजन्स, इथोपियन और ओरिएंटल रीजन के साथ। इट इज़ सेपरेटेड बाय डेजर्ट सहारा फ्रॉम इथोपियन रीजन। इथोपियन रीजन से ये सहारा डेजर्ट से सेपरेटेड है और हिमालयन रेंज से सेपरेटेड है ओरिएंटल रीजन। फ्रॉम इट्स अदर नेबर्स द न्यार्कटिक इज़ कट ऑफ बाय सी। न्यार्कटिक रीजन से ये सी के ज़रिए सेपरेट है। क्लाइमेट इज़ लेस टेम्परेचर, क्लाइमेट जो है वो कम टेम्परेट है। इंक्लूड बोथ वेट फॉरेस्ट और ड्राई लैंड। इसके अंदर वेट फॉरेस्ट और ड्राई लैंड्स जो हैं वो दोनों शामिल हैं। इसके साथ साथ कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि लंबे तने वाले फॉरेस्ट जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। टेम्परेचर की वैरायटी पाई जाती है, रेनफॉल की फ्लक्चुएशंस हैं यानी कि अप डाउन होती रहती हैं। सरफेस फीचर्स जो हैं वो डाइवर्सिटी इन सरफेस फीचर्स जो है वो करेक्टरिस्टिक है पेलार्कटिक रीजन की।
जी, सबसे पहला रीजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पैलार्कटिक रीजन है। ये सारे का सारा एरिया जो है ये एक कलर का जो शो किया जा रहा है ये पैलार्कटिक रीजन पर मुश्तमिल है। इसे पैलार्कटिक रीजन कहते हैं। जी, मैमल्स जो जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैमल्स की बात करें, 28 फैमिलीज़ ऑफ लैंड मैमल्स। बैट फैमिलीज़ को अगर निकाल दिया जाए तो क्या करते हैं, इसके एंडेमिक्स हैं। दिस रीजन डज़ नॉट हैव एनी लार्ज स्पेक्टेकुलर मैमल। इस एरिया के अंदर लार्ज स्पेक्टेकुलर मैमल्स या बड़े साइज़ के जो मैमल्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मोल्स, श्रू, रैबिट्स, हेजहॉग्स, स्क्विरल्स, पार्किपाइन, हाइनाज, डोंकी, शीप, ऑक्सन, डियर, बियर्स, कैट्स और डॉग्स वगैरह इसके अंदर इस जगह पर पाए जाते हैं। रोडेंट्स की 2 फैमिलीज़ हैं जी इस रीजन के लिए जो यूनिक हैं या स्पेसिफिक हैं, स्पेलिसिडी है और सेलिविनिडी है। बर्ड्स की बात करें तो पैलार्कटिक बर्ड्स में हॉक्स हैं, डक्स हैं, स्टॉक्स हैं, कुकूज़ हैं, किंगफिशर्स हैं, स्विफ्ट्स हैं, सॉलर्स हैं, थ्रशीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर पैरट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। हेजहॉग स्पैरो जो है ये एक ऐसी फैमिली है जो सिर्फ इस रीजन से स्पेसिफाइड है। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में टर्टल, टॉर्टॉइज, लिजर्ड्स और स्नेक्स पाए जाते हैं। सिर्फ एलिगेटर जो है वो चाइना में पाया जाता है। इसके अलावा एलिगेटर इस रीजन के किसी और एरिया में पाया नहीं जाता। एम्फीबियंस की बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले एम्फीबियंस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है पैलार्कटिक रीजन। लार्ज नंबर ऑफ टेल्ड एम्फीबियंस हैं, न्यूट्स और सैलमेंडर्स वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। टेललेस एम्फीबियंस में टोड्स और फ्रॉग्स जो हैं ये वाइडली स्प्रेड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करेंगे ओरिएंटल रीजन की या इंडियन ओरिजिन पार्ट्स की या रीजन की। ओरिएंटल रीजन इज एसेंशियली फॉर्म्ड बाय एशिया एंड इंक्लूड्स ट्रॉपिकल पार्ट्स सच एज इंडिया, पाकिस्तान एक्सक्लूडिंग बलूचिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउदर्न चाइना एंड फिलीपींस। तो ये इंडियन बॉर्डर कंट्री या इंडियन ओरिजिन कंट्रीज़ हैं जो सारी की सारी ओरिएंटल रीजन के अंदर या इंडियन रीजन के अंदर आएंगे। जी, कंपोजिशन की बात करें, फिजिकल फीचर्स जो हैं वो सेपरेटेड फ्रॉम पैलार्कटिक रीजन्स बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड बॉन्डेड बाय इंडियन एंड पैसिफिक ओशन इन द साउथ। साउथ में इंडियन और पैसिफिक ओशन है जिसके नॉर्थ में इसके हिमालयाज हैं। हाउएवर देयर इज़ नो फिजिकल बाउंड्री इन द साउथ ईस्ट कंट्री कॉर्नर वेयर द आइलैंड्स ऑफ मलायन आर्चिपेलागो स्ट्रिंग आउट अंटिल दे रीच ऑस्ट्रेलिया। अब इसके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कोई फिज़िकल बैरियर नहीं है, बल्कि मलायन आर्चिपेलागोस यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। क्लाइमेट की बात करेंगे तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का चीफली कंपोज्ड ऑफ ग्रासी प्लेन्स हैं। स्कैटर ट्रीज़ और बुशीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो डेजर्ट से ऑक्यूपाई है इसका हिस्सा। साउदर्न पोर्शन जो है वो रिच इन वेजिटेशन है, कवर्ड बाय फॉरेस्ट है। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडो चाइनीज़ रीजन्स जो हैं वो कवर्ड हैं थिक फॉरेस्ट से और रिच फौना इनके फॉरेस्ट्स के अंदर पाया जाता है। क्लाइमेट ट्रॉपिकल ज़्यादातर है, मरतूब टेम्परेचर है जी। टेम्परेचर इस साउदर्न पार्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है और कभी कभी 30 डिग्री से अप जाता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ऑटम और विंटर के अंदर टेम्परेचर जो है वो 10 से 20 डिग्री तक रहता है। स्प्रिंग और समर में टेम्परेचर राइज कर जाता है। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, 153 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं जी। मैमल्स लाइक गेबोन्स, टारसियर्स, ट्री श्रूज, फ्लाइंग लीमर्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बोर्ड बिल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो एग ईटिंग स्नैक्स हैं, पिट वाइपर्स हैं, गैवियाल्स हैं, बिग हेडेड टॉर्टोइज वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। मैमल्स की अगर बात करें तो मंकीज़ हैं, इंडियन एलिफेंट है, राइनोसीरस हैं, मलायन टैपर्स हैं, पांडास हैं, 4 हॉर्न एंटीलोप्स हैं, स्लॉथ्स हैं, बियर्स हैं, एंटीटर्स हैं और स्प्रिंग डॉग्स। ये इस रीजन के कन्फाइंड हैं। बर्ड्स की बात करें तो पीकॉक और जंगल फाउल्स जो हैं वो इस एरिया के नेटिव्स हैं जी। रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन दिस रीजन। रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। लार्ज नंबर ऑफ पॉइजनस स्नैक्स सच एज वाइपर्स, क्रेट्स, कोबराज एज वेल एज पाइथन्स जो हैं इस एरिया में पाए जाते हैं। लिजर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ कीकोज एंड स्किंक्स एज वेल एज वेरनस। ये 3 टाइप की यहाँ पर लिजर्ड्स पाई जाती हैं। क्रोकोडाइल्स आर वाइड स्प्रेड, कैवियल्स आर कन्फाइंड टू इंडिया एंड मलेशिया।
क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। गैवियाल्स, ये घड़ियाल जो हैं वो इंडिया और मलायन रीजन में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल जो है वो कहलाता है, वो यहाँ पर पाया जाने वाला टर्टल जो है वो बिग हेडेड टर्टल कहलाता है, जो कि सिर्फ इसी रीजन में पाया जाता है। एम्फीबियन ज़्यादा मौजूद नहीं है, वैरायटी मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 तरह के जो फ्रॉग्स हैं और टोड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर फिश ऑन अ वेरी रिच है, सेम टाइम एब्सेंस ऑफ प्राइमेटिव ग्रुप्स, और सेपरेनिडी यानी कि जो कार्प्स हैं, सिल्वर कार्प है और ग्रास कार्प है, ये यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि प्राइमेटिव ग्रुप्स जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ के। कंपोजिशन ऑफ इथोपियन रीजन, तीसरा रीजन है जी इथोपियन रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ अफ्रीका एक्सेप्ट फॉर इस नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ पर पिलाक्टिक रीजन मौजूद है, एंड साउदर्न पार्ट ऑफ अरेबिया और अरेबिया का साउदर्न पार्ट। लार्ज आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर इज़ ऑफन कंसिडर एज पार्ट ऑफ इथोपियन रीजन। इस मेडागास्कर को भी इथोपियन रीजन का पार्ट कंसीडर किया जाता है। फिजिकल फीचर क्लाइमेट, द रीजन इज़ बाउंडेड ऑन ऑल इट्स साइड्स बाय सी एक्सेप्ट नॉर्दर्न साइड। नॉर्दर्न साइड पे सहारा डेजर्ट पाया जाता है, जबकि बाकी सारी साइडों पे सी मौजूद है। ये जो सहारा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। होल अफ्रीका